अस्सलाम वालेकुम। काबुल में पाकिस्तान के सफारत खाने से बड़ी और खुली जगह किसी दूसरे सफारत खाने के पास नहीं। वसी और रीज बाग के बीचों बीच सफ़ेद रंग की इमारत अब शहर के अंदर आ चुकी है। जैसे ही आप इसके दोहरे गेट से अंदर दाखिल होते हैं, शाहाना अंदाज का एक वसी रास्ता आपको इमारत के सदर दरवाजे तक ले जाता है। इस इमारत में आपको जो कुछ भी खूबसूरत नज़र आए वो बरतानवी हुकूमत का बनाया हुआ है। जहाँ जहाँ बेढब तामीर दिखाई दे, समझ लीजिए वो अपनी ही कारस्तानी है। जाहिर है, जब कोई कौम जवाल का शिकार होती है तो उसके सफारत खाने कैसे बचे रह सकते हैं। हम अगर किसी ढंग के माहिर तामीरात की खिदमात हासिल कर लेते और अपनी ज़रूरियात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाते तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान के रियासती ढांचे में अगर थोड़ी सी भी लियाकत होती तो अपना ये हाल होता। मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं मौजू से कुछ हट गया। बहरहाल, मैं आपको पाकिस्तानी सफारत खाने के बारे में बता रहा था और ये भी बता दूं कि पाकिस्तानी सफारती अमले ने पिछले 20 बरस काबुल में कैदियों की तरह गुजारे हैं। रियासती सरपरस्ती में वहाँ का मीडिया हमारे खिलाफ 24 घंटे जहर उगलता रहा, जिसकी वजह से आम आदमी के जहन में भी पाकिस्तान का तासुर बिगड़ गया और उसने हमें अपना दुश्मन तस्वुर करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही अफ़गान खुफिया एजेंसी NDS ने सफारत खाने को तो गोया निशाने पर रखा हुआ था। सफारती नंबर प्लेट वाली हमारी गाड़ियाँ जैसे ही शहर में निकलती, उन्हें NDS की गाड़ियाँ बाकायदा नरगे में लेकर टक्कर मार देती। आए रोज़ सफारत खाने के सामने मुजाहरे कराए जाते। अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत के वज़ीर रोज़ाना हमारे ख़िलाफ़ बयानबाजी करते। बेहद कोशिश के बावजूद भी साबिक़ अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन से गुरेज़ा ही रही। इस माहौल में अंदाज़ा किया जा सकता है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतकारों का इस महाज पर डटे रहना ही बहुत बड़ी बात थी। तालिबान की आमद के बाद हालात में काफ़ी तब्दीली आई है, लेकिन 20 साला प्रोपेगंडे के असरात अब भी जहनों में मौजूद हैं। मैं जुमे के रोज़ अपने सफारत खाने पहुँचा। वहीं एक तरफ बनी छोटी सी मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ी। काबुल में पाकिस्तानियों को ज़्यादा अजनबियत महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी सफारत खाने के लोगों के साथ जुमा अदा करना बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी सफारत खाना अफ़गानिस्तान में काम करने वाले कुल 6 सफारत खानों में से एक है, जो तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद भी वहाँ काम कर रहे हैं। बाकी सफारत खानों में तो काम बहुत कम है, लेकिन पाकिस्तान के सफारत खाने पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है। हर सुबह सैकड़ों लोग वीज़ा लेने के लिए आन पहुंचते हैं। नई अफ़गान हुकूमत के साथ मामलात आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कमज़ोर हैं, मसला ये है कि उनके साथ हमारा ताल्लुक़ सियासी नोयत का नहीं। अब चूँकि तालिबान हुकूमत में है, इसलिए उनके साथ ताल्लुकात को सियासी और हुकूमती दायरे में लाने के लिए मेहनत करना पड़ रही है। तालिबान का हुकूमतों के साथ काम करने का तजर्बा महदूद है और फिर उनके पास ऐसे तजर्बाकार सफारतकार भी नहीं जो रियासतों के दरमियान मामलात की पेचीदगियाँ समझ कर फैसले कर सकें। दोहरी परेशानी ये है कि हमने अभी तक अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम भी नहीं किया, इसलिए इन ताल्लुकात को सफारती शक्ल देने में जो कुछ भी करना है, दरअसल पाकिस्तानी सफारतकारों को ही करना है। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अहमद ख़ान है, एक पेशावर सफारतकार जिसकी ज़िंदगी आलमी सियासत की गिरें खोलने में गुजरी है। मैं ज़ाती तौर पर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की सलाहियतों का मोतरिफ़ नहीं हूँ और इस बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करता रहता हूँ, लेकिन अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी सफारत खाना और सफ़ीर दोनों ही कमाल कर रहे हैं। मालूम नहीं कैसे ये हुआ कि 1 साल पहले मंसूर अहमद ख़ान को जनीवा से बुलाकर अफ़गानिस्तान की सफारत सौंप दी गई। यही वो अरसा है जब अमेरिका यहाँ से निकल रहा था। इसकी बनाई हुई हुकूमत खुश्क पत्तों की तरह बिखर रही थी और लोग एक नए इनकलाब की राह देख रहे थे। ऐसे हालात में सफारतकारी करना बड़े दिलगुर्दे का काम है। मैंने मंसूर अहमद ख़ान से कहा कि आप जब किताब लिखें तो उसका उन्वान रखिएगा तवाइफुल मुलूकी में सफारतकारी। और तवाइफुल मुलूकी भी कैसी,
इसका अंदाज़ा आप यूं कर सकते हैं कि पिछले महीने एक सुबह हमारे सफारत खाने को हेरात में पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने फ़ोन करके बताया कि यहाँ हालात ख़राब होते जा रहे हैं। दोपहर को फ़ोन आया कि हेरात में तालिबान के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार साबिक़ गवर्नर इस्माइल ख़ान ने फ़ोन करके इत्मीनान दिलाया है कि हेरात में मौजूद पाकिस्तानी सफारतकारों की हर मुमकिन हिफाजत की जाएगी। थोड़ी देर बाद पता चला कि कौंसल खाने पर मुतय्यन अफ़गान हुकूमत के सिपाही जा चुके हैं। जैसे ही हुकूमत के अहलकार गए तो इस्माइल ख़ान के 7 लोगों ने आकर कौंसल खाने की इमारत के बाहर अपनी पोस्ट कायम कर ली। उन्हें आए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि हेरात के कौंसल खाने से इत्तला आ गई कि इस्माइल ख़ान के मुकर्रर करदा सिपाही भी भाग चुके हैं और अब तालिबान ने सिक्योरिटी संभाल ली है। जब हेरात तालिबान के हाथों में चला गया तो अगले दिन काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर खड़े अफ़गान हुकूमत के 21 सिपाहियों के इंचार्ज ने दरवाजे पर दस्तक दी। चूँकि किसी भी सफारत खाने की अंदर की सिक्योरिटी उसी मुल्क के लोग संभालते हैं, इसलिए अंदर से पाकिस्तानी गार्ड ने दस्तक की वजह पूछी तो इंचार्ज ने बताया कि वो ये जानना चाहता है कि अगर तालिबान आ गए तो क्या पाकिस्तानी सफारत खाना उन्हें गेट से अंदर आने देगा। जाहिर है ये फ़ैसला गार्ड तो नहीं कर सकता था, इसलिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। अगले दिन 21 में से 7 सिपाही गायब हो गए। 3 दिन बाद बाकी सिपाहियों ने भी आना छोड़ दिया। फिर 15 अगस्त को तालिबान की एक टोली आई। उन्होंने सफारत खाने को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि आपकी हिफाजत के लिए 7 अफराद मुतय्यन किए जा रहे हैं। ये ऐलान था कि अफ़गानिस्तान में इनकलाब आ चुका है। इस इनकलाब के बाद भी मामला अजीब था। सड़कों पर तालिबान का राज था, लेकिन उनके सिपाहियों को ये इल्म नहीं था कि सफारती गाड़ी और हुकूमती गाड़ी में क्या फ़र्क होता है। दूर दराज के देहात से आए हुए इन तालिबान नौजवानों ने हर बड़ी गाड़ी को दौलती यानी हुकूमती गाड़ी करार देकर पकड़ना शुरू कर दिया। इन हालात में कोई दूसरा सफारत खाना तो मुतहर्रिक था नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सफारत खाने के लोग काबुल में फंसे पाकिस्तानियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे थे। ऐसे में जगह जगह हमारे सफारत खाने की गाड़ियों को रोक लिया जाता और मुतालबा होता कि गाड़ी छोड़ दो क्योंकि ये दौलती है। इसके बाद एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता। रोकने वाली टोली के अमीर से रब्ता होता, फिर उनसे ऊपर वाले कारी साहब से बात होती, फिर कहीं से हुक्म आता और गाड़ी छोड़ी जाती। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक रियासत का सारा निज़ाम दम तोड़ चुका हो और बड़े से बड़ा मामला ना तजुर्बाकार और मुसल्लह नौजवानों के हाथ में आ जाए तो क्या होता है। एक छोटी सी गलतफहमी भी मासूम को मुजरिम बना डालती है। कई दिन बाद सफारत खाने की ही कोशिशों से तालिबान की तंजीम ने अपने कारकुनों को समझाया कि सुर्ख नंबर प्लेट वाली गाड़ी सफारती हिफाजत में होती है, इसलिए इसे ना छेड़ा जाए। चलते चलते ये भी जान लीजिए कि काबुल में बहुत ही कम बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं। उसकी वजह यही है कि सड़कों पर खड़े तालिबान इन्हें सरकारी समझकर बैतुल माल में भेज देते हैं। इसका इलाज लोगों ने ये किया कि अपनी बड़ी गाड़ियाँ पोशीदा जगहों पर खड़ी कर दी और छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दी। दौलती होने की बुनियाद पर सिर्फ गाड़ियाँ ही निशाना नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी इमारतें भी तालिबान नौजवानों ने दौलती करार देकर अपने तसर्रुफ में करना चाहिए। इस तरह के वाक़यात जब आला सतह तक रिपोर्ट हुए तो फिर इन नौजवानों को अंदाज़ा हुआ कि बड़ी बड़ी इमारतें निजी मलकियत में भी हो सकती हैं। मुझे काबुल की एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने खड़े बंदूक बरदार तालिबान नौजवान ने हैरत से बताया कि अफ़गानिस्तान में लोग इतने अमीर भी हैं कि 10-10 मंजिला इमारतें बना लेते हैं। जो नौजवान मुझे ये बता रहा था उसके पाँव में हवाई चप्पल थी।